हेलो क्लास 10th स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर फर्स्ट लेक्चर है फॉर दी चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स के लिए। ठीक है, और इसमें जो हम लोग बात करेंगे वो बालाजी बुक्स से रिलेटेड बात करेंगे। एनसीईआरटी तो आप लोग बहुत सारे सोल्यूशन देखते होंगे, हर जगह मिल जाती है, लेकिन हम लोग जो भी कुछ यहाँ डिटेल देखेंगे, कोई बुक्स आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, आपके क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, सारा कुछ स्टूडेंट आपके बालाजी बुक से रहने वाला है। ठीक है, तो जिस भी स्कूल में बालाजी की बुक लगती है, अगर आपके यार दोस्त ये वीडियो देखते हैं तो उनके पास जरूर आप लोग शेयर करें। ठीक है, और इसको सब्सक्राइब करें, आपको इस पे सारा बालाजी का कंटेंट आप लोग को मिलेगा स्टूडेंट। ओके, तो अब जैसे कि आपका चैप्टर फर्स्ट है, तो चैप्टर फर्स्ट में जब आपका स्टार्ट होता है, इसमें सबसे पहले हमको स्टूडेंट सीखना होता है जो है एचसीएफ क्या होता है, ठीक है, और एलसीएम क्या होता है। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम सीखने से पहले हम लोग को एक वर्ड आता है स्टूडेंट, यहाँ पर फैक्टर आता है। ठीक है, और एक वर्ड आता है हमारे पास मल्टीपल का, ये सारा हम लोग क्लियर करते हैं। और आज स्टूडेंट इसी लेक्चर में, आपकी इसी क्लास में एक्सरसाइज 1.1 के सोल्यूशन की भी बात देखने वाले हैं। तो फैक्टर क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे मान लो आपको नंबर 12 दिया गया, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि फैक्टर जो होते हैं गिवन नंबर एग्जैक्टली डिवाइड फैक्टर इज नोन एज द फैक्टर ऑफ एनी नंबर इफ इट इज डिवाइड करेक्ट एग्जैक्टली ऑफ द गिवन नंबर। मतलब अगर 12 को डिवाइड करने वाला हमारे पास कौन सा नंबर, पहला नंबर होगा 1, फिर दूसरा एग्जैक्टली डिवाइड करें, मतलब कोई रिमाइंडर ना बचे। जैसे 2 पे स्टूडेंट 3 भी है, यहाँ 4 भी है, 6 भी है, और यहाँ आपका 12 भी है। तो ये जो यहाँ पे नंबर लिखेंगे सारे इसके 12 के फैक्टर हो गए। ठीक है, ऐसे मान लो किसी ने आपको दे दिया 15, किसी ने पूछा 15 का फैक्टर क्या क्या होगा, तो 1 हमेशा सामने लेके ध्यान रखना, 1, फिर 2 नहीं होगा, 3 होगा, 5 होगा, अगेन आपका 15 हो जाएगा। तो 1, 3, 5, 15 ये आपके 15 के हो गए फैक्टर। लेकिन इसमें मल्टीपल क्या, ऐसे मान लो मल्टीपल मतलब ये होता है उसका टेबल आप लोग लिखते हो बस। जैसे यहाँ 10 तक नहीं होती, यहाँ इन्फिनाइट तक बढ़ जाती है, ध्यान रखना। जैसे 2 का मल्टीपल क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, ठीक है, फिर 6 होगा स्टूडेंट, 8 होगा, ऐसे 10 होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा हमारे पास 2, 10, 12, फिर ऐसे 14, ऐसे 16, डॉट डॉट आपको बढ़ता जाएगा। तो इस तरह का जो आपने लिखा हुआ अरेंजमेंट ये कहलाता है 2 का मल्टीपल। ऐसे मान लो किसी को लिखना है 5 का मल्टीपल, तो 5, फिर आपका स्टूडेंट 10 आता है, ठीक है, फिर 15 आता है, फिर 20 आता है, फिर 25 आता है, ऐसे 30, फिर 36, आपका ऐसे डॉट डॉट आपका बढ़ता जाएगा। तो ये सारे हमारे पास क्या कहलाएंगे, 5 का मल्टीपल कहलाएंगे। ये दो बात क्लियर हुई। जैसे दो बात क्लियर हो गई, अब हम लोग बढ़ते हैं एचसीएफ की तरफ। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। तो इसको हम लोग उठा देते हैं यहाँ पर, यहाँ ध्यान देना। जैसे मान लो स्टूडेंट हमको निकालना है 10 और 15 का एचसीएफ, मान लो दो कोई नंबर दिए गए ए बी। ठीक है, एचसीएफ हमेशा दो नंबर बीच लिखता है। तो एचसीएफ को जैसा आप लोग फुल फॉर्म जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट, क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब स्टूडेंट में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमें सबसे पहले 10 और 15 निकालना है फैक्टर। अब इसको निकालने के लिए, फैक्टर निकालने के लिए आपका मेथड होता है प्राइम फैक्टर्स मेथड। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है सालों जानते हो। सो प्राइम नंबर वो ऐसा नंबर होता है जो 1 से डिविजिबल हो या इटसेल्फ हो, और किसी से डिवाइड, से 2, 3, 4 किसी से डिवाइड ना होता हो, तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं जो है प्राइम नंबर। जैसे आपका स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होता है आपका 2 होता है, फिर स्टूडेंट आपका 3 आता है, देन 5, देन ऐसे 7, फिर 9, फिर आपका 11, देन 13, ऐसे डॉट डॉट तो नंबर जाएगा, ये आपके कहलाएंगे प्राइम नंबर। तो हमसे सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होगा, आपका 2 होगा, देन 3, देन 5, देन 7, देन 9, देन 11, देन 13, ऐसे सारे आपके नंबर आते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या बोलते हैं, इससे हमें 10 का मान निकालना है प्राइम फैक्टर्स। यहाँ 10 लिखेंगे, कितने स्मॉल सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, 2 कितने बार जाएगा स्टूडेंट, 5 बार जाएगा, तो 2 5 जा 10, अब 5 से ही कटेगा, 5 1 जा 5, मतलब हमारे पास जो 10 का बना प्राइम फैक्टर वो 2 इंटू 5 बना। ठीक है, और ज़्यादा नहीं बोलते हैं कोई भी नंबर दिया जाए, अगर उस नंबर का हमने प्राइम फैक्टर निकाला, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वही नंबर होगा। जैसे देखो 2 इंटू 5 10, 10 की इक्वल आ रहा है।
ऐसे मान लो हम लोग यहाँ निकालते हैं स्टूडेंट 15 का प्राइम फैक्टर, तो 2 से कटेगा नहीं ये ना, 3 से कटेगा एग्जैक्टली, 3 5 जा 15, फिर से 5 सेकेंड कटेगा तो 5, मतलब इसका जो प्राइम फैक्टर मिला 3 और मिला 5। तो जो हमारे पास एचसीएफ आएगा 10 और 15 का, स्टूडेंट क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो यहाँ पर सबसे पहले जो कॉमन वैल्यू, देखो यहाँ कॉमन वैल्यू 5 है, 2 3 कॉमन है, तो यहाँ 5 कितनी बार आया है, एक बार आया है, यहाँ भी एक बार आया है, तो हाईएस्ट कॉमन मतलब दोनों जो दोनों में सेम दिखे, तो इसका सिर्फ 5, इसका एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि दोनों 5 में 10 और 15 में एक ही 5 वैल्यू सेम है। ओके, इस तरह से निकलता है आपका एचसीएफ निकलता है। मान लो एक और एग्जांपल आपको दें, जैसे मान लो इस बार थोड़ा बड़ा ले लें, हम बड़े में क्या ले लें हम लोग, मान लो स्टूडेंट ले 25 ले लें और आपको ले लें 30, ठीक है। इसका हमें निकालना है एचसीएफ, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा 25 का प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर मतलब किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 5 जा 5 25, फिर अगेन 5 जा 5, तो मतलब स्टूडेंट आपका 5 इंटू 5, या इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, बेस से पावर ऐड हो जाएगी ना। अच्छा 30 निकालो आप लोग प्राइम फैक्टर, 32 से कटेगा, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर है, तो यहाँ कितना जाएगा 15, यहाँ से 30 काटो, फिर 5 से काटने का मतलब स्टूडेंट जो इसका आ रहा है प्राइम फैक्टर वो 2 3 और 5 आ रहा है। तो जो हमारे पास यहाँ एचसीएफ बनेगा, ध्यान देना 25 का और 30 का, ये देखना हमें जो कॉमन हो उसमें सबसे सबसे छोटी पावर लेते हैं स्टूडेंट। तो देखो कॉमन तो एक ही नंबर दिख रहा है 5, यहाँ कितनी बार 5, एक ही बार आया है, तो यहाँ 2 बार, यहाँ एक बार, तो जो इसका एचसीएफ बनेगा वो सबसे छोटी पावर, दोनों में छोटी पावर तो क्या है 5 ओनली, तो ये स्टूडेंट 5 पावर 1 ही आप लोग 5 बोल सकते हो। जेड एचसीएफ 25 और 30 का आ रहा है आपका 5 आ रहा है, ठीक है। ये तो हो गया एचसीएफ निकालने की बात। फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में एलसीएम निकालना क्या होता है, ठीक है। इस मान लो हमें निकालना है 4 स्टूडेंट और 8 का एलसीएम, तो एलसीएम क्या होता है मैंने कहा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एम फॉर मल्टीपल ना, तो 4 का मल्टीपल कितना होता है 4, फिर 8, फिर आपका ऐसे 12, फिर स्टूडेंट यहाँ कितना आएगा, कितना हो जाएगा इसको बताओ आप लोग, 16, ऐसे बढ़ता हो जाएगा ना, 8 का मल्टीपल क्या आएगा 8, फिर 16, फिर 24, ऐसे ये बढ़ता हो जाएगा। तो हमने कहा सबसे लीस्ट मतलब सबसे कम जो छोटी वैल्यू कॉमन में, तो 8 यहाँ दिख रहा है, तो जो एलसीएम बनेगा 4 और 8 का यहाँ स्टूडेंट आपका 8 बनेगा, ना कि 16 आपका आएगा, 16 तो 8 से ज़्यादा बड़ा है ना, इसलिए एलसीएम 4 और 8 का आपका 8 आ रहा है, ठीक है। ये तो मल्टीपल हो तब मालूम हो जाता है, लेकिन मान लो मल्टीपल ना मालूम हो तो हमें अगर प्राइम फैक्टर्स निकालना है तभी कोई बात नहीं, तो उसका भी इजी मेथड है। सबसे पहले 4 निकाल लो प्राइम फैक्टर, 2 से काटोगे 2 2 जा 4, अगेन 2 1, मतलब यहाँ 2 कितनी बार आया 2 बार, 2 की पावर 2 लिख लो, ऐसे 8 का निकालो प्राइम फैक्टर, तो 2 4 जा 8, अगेन 2 2 जा 2, खत्म, मतलब 8 यहाँ कितनी बार 2 बार रिपीट हो रहा है 2 की पावर 3। तो जो एलसीएम बनेगा यहाँ पर 4 और 8 का, यहाँ स्टूडेंट हम लोग हाईएस्ट, यहाँ पे जितने भी ऐसे फैक्टर हो सभी फैक्टर का मल्टीपल करते हैं और जो सेम हो उसमें हाईएस्ट पावर, देखो 2 यहाँ भी है, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 मतलब कितना 8, तो ऐसे भी एलसीएम 8 आ रहा है और ऐसे भी एलसीएम 8 आ रहा है, ठीक है। दो तरीके से आप लोग एलसीएम निकाल सकते हो। मान लो एक और आपको एग्जाम्पल चेंज करें इसके अलावा, ठीक है। जैसे कोई बड़ा नंबर ले लें, बड़े नंबर से हम लोग कौन सा नंबर ले लें, मान लो हम लोग ले लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पर एक बार 70 ले लेते हैं, और क्या ले लें, ज़्यादा बड़ा लेने जरूरत नहीं स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग 40 ले लें, और जो ले लें 35, 40 35 निकालना है एलसीएम, तो इसको निकालते हैं प्राइम फैक्टर से। अगेन सबसे पहले 40 के निकालो प्राइम फैक्टर, तो 2 20 टाइम्स, फिर से 2 10, 2 5,
5 1 जा 5, मतलब यहाँ 2 3 बार है, तो हमने कहा स्टूडेंट इसको प्राइम फैक्टर ले सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5। ऐसे 35 निकालो आप लोग, तो 5 से काटोगे ना, फिर 3 से कटेगा नहीं है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 7 जा 35, 7 इंटू 1। मतलब स्टूडेंट जो हमको यहाँ आ रहा है 5 इंटू आ रहा है 7 फैक्टर। तो जो यहाँ एलसीएम आएगा वो क्या करते हैं, हमने क्या पता आपको कि जो भी यहाँ फैक्टर हैं सभी का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 यहाँ आया है 3 बार, तो 2 की पावर 3, और जो स्टूडेंट्स कॉमन वैल्यू उसकी हाईएस्ट पावर, तो एक बार यहाँ एक बार यहाँ है, तो यहाँ 5 हो जाएगा, और 7 एक ही बार है ही है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करो कितना 2 की पावर 3 मतलब 8, और यहाँ पर 5 से कितना होता है 35, कितना हो जाएगा ये 8 5 जा 0 40, और 8 3 जा 24, 24 प्लस 4 28, सेम नहीं किया मल्टीप्लाई, हाँ स्टूडेंट से, तो ये 28 आपका एलसीएम आ रहा है। ओके, आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई। एलसीएम निकालना कैसे होता है आपको प्राइम बताया, और मल्टीपल मेथड से भी बताया, ठीक है। इसमें स्टूडेंट एक और आपका अगला टॉपिक जो आता है वो आता है यूक्लिड डिवीजन, ठीक है। उसके बाद हम लोग आज कुछ क्वेश्चन करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आप लोग समझ लो क्या होता है यूक्लिड डिवीजन। यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है, जैसे सुन आप लोग इसको, इस समय तो हम कहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मान लो यहाँ 3 करते, यहाँ करते हम लोग 16 ना, तो कितनी बार जाएगा, सबसे पहली बात सुने 5 बार जाएगा, 3 करते हो सेपरेट, यहाँ पाते हो 1, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को बोलते हैं डिवाइजर, इस वाले पार्ट क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कोसेंट, याद है कि नहीं याद है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग रिवेंडर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपको मालूम होना चाहिए रिलेशन होता है, तो उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, याद है, जो आपका डिविडेंड होता है, डिविडेंड इक्वल होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट, और प्लस आपकी स्टूडेंट होता है रिमाइंडर की इक्वल, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर ये रिमाइंडर रहेगा आपका, ये जो वैल्यू होती है जो आपका डिफाइन हुआ फार्मूला, इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन प्रोसेस। और इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज करते हैं एलसीएम एचसीएफ निकालने में, ठीक है। इसी 2 नंबर का एचसीएफ फाइंड करने के लिए जो प्रोसेस हम लोग अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और जो यहाँ डिफाइन किया गया स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक मान लो आपको क्वेश्चन हम यहाँ पे दे दें कि फाइंड एचसीएफ, क्वेश्चन है आपका फाइंड एचसीएफ ऑफ द, फाइंड एचसीएफ ऑफ द नंबर बाई एचसीएफ ऑफ, मान लो स्टूडेंट यहाँ पे हम इसे ले रहे हैं आपका 12 एंड 10 बाई यूक्लिड डिवीजन मेथड, बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम, ठीक है। ये स्टूडेंट क्या होता है प्रोसेस समझना, जैसे जो भी आपको यहाँ मान लो एज कर दो आपको दिया गया है 12, बीच कर दो मान लो आपको दिया गया है 10, ठीक है। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर हो इससे हम लोग इसमें डिवाइड करते हैं, मतलब कि जैसे 10 यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर है, तो 10 से करेंगे 12 में डिवाइड, कितनी बार जाएगा ये एक बार जाएगा ना, कितना आ जाएगा यहाँ 10 आ जाएगा, इसको करोगे सेपरेट तो यहाँ पाओगे 2। तो अभी हमने क्या कहा जो कोसेंट है मतलब 12, ये लिखा सकता है डिवाइजर 10,
सॉरी डिविडेंड जो 12 है, ये क्वेश्चन कितना गया है 1 टाइम्स प्लस रिमाइंडर आपका 2 बच रहा है। तो देखो 10 इंटू 1 10, 10 प्लस 2 12, 12 बराबर हो रहा है। तो इस फॉर्म में आप बोल सकते हो, लेकिन अभी ये आंसर नहीं आया। अभी क्या करते हैं, जब तक यहाँ रिमाइंडर जीरो मिल जाए तब तक हम लोग ऐसे प्रोसेस करते रहते हैं। क्या करते हैं 2 से स्टूडेंट इसमें 10 में करेंगे डिवाइड नेक्स्ट टाइम, रिमाइंडर जो बचता है उससे जो डिवाइजर इसमें करते हैं डिवाइड 10 में, तो कितनी बार जाएगा ये 5 बार जाएगा। तो यहाँ से आ गया 10 0 0 आ गया ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है 10 को हम लोग लिख सकते हैं डिवाइजर 2 है, क्वेश्चन आपका 5 है और रिमाइंडर आपका कितना आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 हो जाता है, इसके जस्ट प्रीवियस जो भी लाइन होती है, इस लाइन में जो रिमाइंडर होता है वही स्टूडेंट हमारे पास एचसीएफ आता है ऑफ द गिवन नंबर का, मतलब 12 और 10 का जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा आपका 2 आएगा। ये प्रोसेस होता है आपका इक्लिड डिवीजन, मतलब जो भी नंबर दिया जाए जो स्मॉलेस्ट उससे डिवाइड करो, जब तक आपको रिमाइंडर 0 मिल जाए तब तक करते रहो, जहां मिलेगा उसका जस्ट प्रीवियस लाइन होगी वही आपका हो जाएगा रिमाइंडर। ओके, और चाहो तो बोल सकते हो इसको प्राइम फैक्टर मेथड से भी 10 और 12 को ही आने वाला है। ठीक है, मान लो हमें अगर लगाना हो जैसे 10 और 12 का स्टूडेंट एचसीएफ फाइंड करना है, सबसे पहले 10 का निकालो, प्राइम फैक्टर कितना आएगा 2 5 जा 10 1, मतलब इसका जो प्राइम फैक्टर बनेगा 2 इंटू 5 बनेगा, और 12 कितना जाएगा आपका 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, मतलब स्टूडेंट इसका आ रहा है 2 2 बार है ना, 2 पावर 2 इंटू 3। तो एलसीएम हमने क्या कहा, एलसीएम क्या होता है, आप सॉरी एचसीएफ निकालना है ना, तो एलसीएम यहाँ क्यों लिखेंगे हम लोग, एचसीएफ क्या होता है स्टूडेंट कॉमन फैक्टर का स्मॉलेस्ट पावर। तो यहाँ कॉमन कितना है 2, यहाँ 2 2 बार आया, यहाँ 1 बार आया है, तो इसका एचसीएफ कितना जाएगा एचसीएफ 2 आ जाएगा, कि 1 बार आया ना स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं तो आपका 2 इसका हो जाएगा एचसीएफ, ऐसे भी आ रहा है इक्विड डिवीजन से भी आपका ये आ रहा है। ओके, तो आई होप कि जो मैंने समझा एचसीएफ एलसीएम क्या होता है ये आपका फार्मूला और एचसीएफ के बारे में जो बताया वो चीज़ें बात क्लियर हो जाएगी आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान देना कि यहाँ पर एक रिलेशन और होता है एचसीएफ और एलसीएम में, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट कि रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएफ, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम एंड ऑफ ए गिवन नंबर ए एंड बी में, जैसे हम लोग बोलते हैं यहाँ रिलेशन क्या होता है एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर ए कॉमा बी, ये इक्वल होता है ए इंटू बी के। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन हर बार आता है, ध्यान रखना है, यूपी बोर्ड वाले सीबीएसई बोर्ड वाले भी, जिसे कोई 2 नंबर दिया जाए और एक मान लो एलसीएम की दी वैल्यू का एलसीएम का 4 आ रहा है, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करोगे 2 नंबर को मल्टीप्लाई और 4 से कर दोगे डिवाइड, तो आपका एचसीएफ आ जाएगा। तो ये रिलेशन आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। ओके, अब हम लोग इसी में जो है कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लेते हैं 1.1 के, तो हम लोग इसको स्टॉप करते हैं फिर। ओके, तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 है आपकी है बालाजी बुक का। देखो इससे यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है आपको कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड ईच वन ऑफ द गिवन एग्जैक्टली, मतलब आपको जो नंबर दिए हैं 1152 1664 एग्जैक्ट, इसको वो लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसको एग्जैक्टली डिवाइड कर दो। अब लार्जेस्ट नंबर मतलब कौन सा नंबर होता है हमारे पास, लार्जेस्ट नंबर होता है आपको एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, अगर हमें एचसीएफ निकालना है इस नंबर का तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो करना है वही करेंगे ना, मतलब हम लोग यहाँ पे जो हमें नंबर दिया गया है इक्वल टू दिया गया है 1152, ठीक है, और जो हमें 20 इक्वल टू यहाँ पर दिया गया है कितना 1664, ठीक है 1664 आपको 2 नंबर दिया गया है, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए अगर आप लोग ध्यान दें यहाँ पर आपको अगर बोले कि आप इसका प्राइम फैक्टर निकालो किसका 1152 का, तो प्राइम फैक्टर तो निकाल लोगे लेकिन ये भी लंबा प्रोसेस जाएगा, फिर ऐसे आप निकालोगे 1664 का, तो ये भी स्टूडेंट लंबा प्रोसेस आने वाला है।
तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें, मान लो हमें इजीली फाइंड करना है, चाहे जो लगा सकते हो, मेथड कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे अपने अकॉर्डिंग में बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा बाई जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग यूक्लिड जो है इसका यूज करेंगे, यूक्लिड का। तो यूक्लिड्स ठीक है डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। डिवीजन चाहे जो लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा आसानी से काम करने के लिए मैंने इसको इस्तेमाल किया बस। तभी मैंने बताया था यूक्लिड डिवीजन क्या होता है, जो स्मॉलेस्ट नंबर हो उससे गिवन नंबर को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ डिवाइड करो इसको 1152 को 1664 में, ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा ये, तुम्हारे पास कितना बचेगा, यहाँ आपका 1152 आ जाएगा, माइनस करोगे तो यहाँ 2 6 प्लस 5 1 और यहाँ 6 माइनस 1 512। अब 512 इसका मतलब ने क्या होता था आपको, जो आपका डिविडेंड है मीन 1664 है, ये कैसे लिख सकते हो आप लोग, डिवाइजर कितना है यहाँ पर 11 5 2 है, क्वोशंट कितना गया, एक बार गया, रिमाइंडर कितना बच रहा है 512 बच रहा है। तो हमें इसको कब तक करना है, जब तक रिमाइंडर हमको 0 मिल जाए। अब अगेन हम लोग क्या करेंगे, 512 से किस में डिवाइड करेंगे, इस 1152 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1152 कितनी बार जाएगा स्टूडेंट, ये आपका 2 बार जाएगा। तो हाँ 2 बार जाएगा ना, तो यहाँ कितना जाएगा 4 और 2, यहाँ 5 2 जा 10 आ जाएगा, करोगे सेपरेट तो यहाँ पर पाओगे 2, यहाँ 3, यहाँ 1। मतलब यहाँ से फिर से हम लोग पूछ सकते हैं जो आपका डिविडेंड है 1152, दिस कैन बी रिटन एज डिवाइजर 512 गुणे क्वोशंट आपका 2 है प्लस रिमाइंडर 132। ये हो गया। हमें फिर से एक बार लेके जाना पड़ेगा ना, क्यों, क्योंकि जो है सॉरी हमने गलत को सेपरेट कर दिया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान दो, यहाँ थोड़ा गलत हो गया सेपरेशन इसका। यहाँ कितना एक करेले बढ़ गए हैं 12 हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा आपको 8 बचेगा, और यहाँ 4 में से 2 गया 2 बचेगा, यहाँ 128 मतलब आपका जो इंस्टेंट रिमाइंडर बचेगा 128 आएगा वो। ठीक है, अब फिर से एक अगला स्टेप अप्लाई करते हैं हम लोग, 128 में किस में डिवाइड करना है, डिवाइजर में, कि डिवाइजर कितना है 512 है, तो 512 कितनी बार जाएगा ये 128, 4 टाइम लेके जाए इसको, 4 टाइम, चलो देखो 8 4 कितना होता है 32, मतलब 2 बच्चा कैरियर के पास 3, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11 बचा 1, 4 2 जा यहाँ कितना जाएगा स्टूडेंट, कुछ हमने गलत किया क्या, 4 1 जा 4, 4 प्लस 1 5 आ जाएगा ना, तो 512 ये करोगे सेपरेट, पूरा आपने देखा रिमाइंडर आपको 0 0 मिल रहा है। आप लोग इसको ना क्रॉस करके हम लोग अगर यहाँ लगा दें 0 0 लगा दें, तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो मतलब हमें यहाँ से क्या मिल रहा है कि जो 512 डिविडेंड है आपका, ये लिखा सकता है डिवाइजर 128 मल्टीप्लाइड बाई 4 और प्लस रिमाइंडर आपका 0। अब जैसे रिमाइंडर आपका 0 हो गया, हमने क्या कहा था, जो इसके जस्ट प्रीवियस स्टेप हो रिमाइंडर वही हो जाता है एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारे पास जो नंबर आ जाएगा किसका 1152 और इसमें जो आपको 1664, इसका एचसीएफ जो आएगा आपका 128 आएगा। ठीक है, तो ये है आपका एचसीएफ आ रहा हाईएस्ट कॉमन नंबर, मतलब इसमें जो आपके में आएगा आंसर आएगा, इसमें आंसर 128 आ जाएगा। इजी है ना। फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर हम फाइंड द फॉर्म इन विच एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर कैन बी रिटन। अब इसको जो हमें करना है, इसको जरा अगर समझ लें आपको बता दें, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर है मतलब कोई पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है 1 2 3 4, ये सारे नंबर आपके पॉजिटिव इंटीजर आते हैं ना। तो फाइंड द फॉर्म इन विच एवरी पॉजिटिव इंटीजर इन विच एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर कैन बी रिटन। जो हमें ऐसा फॉर्म फाइंड करना है स्टूडेंट जहाँ पर जो है सभी इवन इंटीजर के फॉर्म में लिखे जा सके। तो कहने का मतलब एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसको यहीं पे करते हैं पेज इंसर्ट, मान लो यहाँ हम लोग सेकंड नंबर के लिए यहाँ मान लेते हैं स्टूडेंट की, मान लो कि लेट
जो पॉजिटिव इंटीजर m की वैल्यू है वो कितनी है आपकी 1 2 3, तो ये पॉजिटिव इंटीजर से बढ़ती हुई जाएगी। तो हमसे जो कह रहे हैं कि फॉर्म इन विच एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर कैन बी रिटन। तो इवन इंटीजर का फॉर्म क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर इवन इंटीजर, जो इवन इंटीजर आएगा वो आपका 2m हो जाएगा आपका। देखो m बराबर 1 रखोगे तो आप लोग 2 पाओगे, 2 रखोगे तो 2 इंटू 2 4, फिर ऐसे 6, फिर ऐसे 8, ये इवन नंबर चल रहे हैं ना, तो जो आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2m हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कह रहे हैं कि फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर हम फाइंड द फॉर्म इन व्हिच एवरी पॉजिटिव इंटीजर ऑड कैन बी रिटन। तो m तो यही है, ऑड इंटीजर क्या हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन के लिए, ऑड इंटीजर। जो ऑड इंटीजर इसको हम ले लें स्टूडेंट, ऑड में क्या लेते हैं 2m प्लस 1 लेते हैं। ऑड नंबर देखो अगर m बराबर रखोगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1 मतलब 3, फिर ऐसे 5, ऐसे आपका जो आ जाएगा 7 डाटा से बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो जो ये नंबर 2m प्लस 1 है ये आपका ऑड इंटीजर वाला। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इसका एचसीएफ निकालना चाहे आप लोग यूक्लिड डिवीजन लगाओ, चाहे प्राइम फैक्टर निकालो, आप लोग के लिए होमवर्क है। जो 5 स्टूडेंट है इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेक्चर नंबर 2 में। तो आप लोग रेडी रहिएगा नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए। और जो भी नए स्टूडेंट्स को शेयर भी करें उन यार दोस्तों के पास, और जो भी नए स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं लोग सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी बायोलॉजी की अपडेट सारी मिलती रहे और आपका बोर्ड प्रिपरेशन अच्छे से चलता रहे। ओके, तो बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।